कहानी की शुरुआत रैप्चर के कई साल बाद से होता है, जहां पर हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है। उस घना जंगल में एक लड़की घूम रही होती है जिसका नाम इजराइल होती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस जंगल में अपनी कम्युनिटी से निकालने के बाद आई होती है, यानी कि उसके समाज से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया होता है। उसकी गलती बस इतना ही होता है, वो समाज में रहते हुए बोलती है क्योंकि इस जगह पर बोलने के लिए सभी को मना किया गया होता है। असल में इस कहानी के अंदर जो लोग होते हैं वो बोलते ही नहीं है। यदि वो बोलेंगे तो राक्षसी मानव आकर उन्हें खत्म कर देगा। असल में इस जंगल में मानव के साथ साथ दानव भी रहते हैं, जिसे राक्षस मानव कहा जाता है, जिनका शरीर पूरी तरह जल चुका होता है, पर उसके बावजूद वो सब जिंदा होते हैं और वो सभी खून के प्यासे होते हैं और मांस खाना पसंद करते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्ट इंसानों पर हमला करते हैं। इजराइल अपने बॉयफ्रेंड केनन के साथ उस जंगल में आगे बढ़ रही होती है, पर अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर दोनों अलग अलग रास्ते होते हुए भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है जो कि शिकारी है। इजराइल आगे बढ़ते हुए एक आदमी से टकरा जाता है, जहाँ पर कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि वो सभी शिकारी होते हैं और इजराइल को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। आगे हम केनन को भी देखते हैं जो कि पकड़ा गया होता है और इन दोनों को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। इन दोनों को दूसरी जगह पर देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। जो इन्हें पकड़ कर ले आए होते हैं वो कल्ट कम्युनिटी से होते हैं और उस कम्युनिटी का लीडर यानी कि जोसेफाइन इजराइल का बलि देने के लिए लाई होती है। इजराइल को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया जाता है और जो लीडर होती है वो इजराइल की पैरों पर एक चिरे लगा देती है, जहाँ पर थोड़े बहुत खून बहने लगते हैं और उसी महक से राक्षसी दानव आ सके, जहाँ पर सभी थोड़े पीछे हो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद काफी हवा बहने लगते हैं और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर कोई दौड़कर उनके पास आ रहा होता है। इस समय इजराइल काफी घबराई होती है और अपने आप को छुड़ाने की पूरी प्रयास कर रही होती है। उसी समय कल्ट कम्युनिटी का एक मेंबर इजराइल को रोकने के लिए आता है, पर इजराइल उसे घायल कर देती है। तब तक राक्षसी दानव आ चुका होता है और वो कल्ट के मेंबर पर हमला कर देता है, पर जैसे तैसे करके इजराइल बचकर वहाँ से भाग जाती है। इजराइल काफी भागते हुए एक नदी के पास जाती है, पर उस समय उसके पैरों से ब्लड आ रहा होता है, जहाँ पर वो उस ब्लड को धोती है और कुछ नीम की पत्ती लेकर उस पैरों पर लगा लेती है। पर अचानक पीछे से उस महक को सूंघते हुए एक राक्षसी दानव उसके पास आ चुका होता है, पर उस नीम की पत्ती की मदद से उस महक को बदल देता है, जहाँ पर राक्षसी दानव वहाँ से चला जाता है। इजराइल आगे बढ़ते हुए कल्ट कम्युनिटी के पास जाती है, जहाँ पर काफी लोग रहा करते हैं। असल में वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए आई होती है, पर वो देखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ से चला गया है। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक घर के पास में जाती है, जिस घर के अंदर हम कल्ट के लीडर, एक प्रेग्नेंट औरत और काफी सारे लोग को भगवान की प्रार्थना करते हुए देखते हैं। उस घर के अंदर एक तरफा दीवार पर जो लकड़ी का बनाया गया होता है, उसके अंदर एक छेद होता है, जहाँ से कभी कभार कुछ आवाजें आता है। फिर ये दोनों औरत बातें कर रहे होते हैं, पर उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर उसकी लीडर देखने के लिए जाती है। इजराइल पकड़ी जाने वाली होती है, पर वो जैसे तैसे करके उस कम्युनिटी से बचकर वहाँ से चली जाती है। उस कम्युनिटी से काफी दूर जाने के बाद वो काफी थक गई होती है और बीच रास्ते में उसे गाड़ी मिलता है, जहाँ पर एक आदमी दूसरी जगह से आया होता है और इस कहानी में यही एक बंदा है जो बोल सकता है। इसके अलावा सभी के गर्दन से बोलने वाला जो चीज होता है उसे निकाल दिया गया होता है, जिसके चलते कोई भी चाह कर नहीं बोल पाता। इस जगह पर सर्वाइव करने के लिए उन सभी को ऐसा करना मजबूरी होता है। वो आदमी इजराइल की मदद करते हुए उसे अपने गाड़ी में बैठा लेता है और वो लाउड वॉल्यूम में गाने बजाने लगता है। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद उस गाड़ी पर अटैक होता है, जहाँ पर वो ड्राइवर मारा जाता है और इजराइल घायल हो जाती है। इन दोनों पर अटैक करने वाला कल्ट कम्युनिटी का एक मेंबर होता है, पर जैसे तैसे करके इजराइल उसे मारकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। पर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड केनन दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो दौड़ते हुई जाती है। असल में उस जगह पर ट्रैप बिछाया गया होता है और उस जाल में इजराइल फंस जाती है। इस समय इन दोनों का सिचुएशन काफी बुरा चल रहा होता है, जहाँ पर अचानक पीछे से एक राक्षसी दानव आकर उस कल्ट के मेंबर पर हमला कर देता है, जहाँ पर वो मारा जाता है। पर जैसे तैसे करके इजराइल बच जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड केनन मारा जाता है। उसे इस बात का काफी तकलीफ होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए आई होती है, पर वो इस काम में असफल हो जाती है। अभी का जो सिचुएशन उसके साथ हुआ होता है, उससे पहले कभी भी उसके साथ नहीं हुआ होता, जहाँ पर वो पहले से काफी मजबूत हो चुकी होती है। उसे किसी बात का डर नहीं होता, यहाँ तक कि कुछ राक्षसी दानव से लड़ चुकी होती है, जिसके चलते वो बिना घबराती हुई उस कल्ट कम्युनिटी के पास जाती है, जहाँ पर वो झाड़ियों से बचते हुए उस बड़े से घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत रहा करती है। जैसे ही इजराइल उस घर के अंदर जाती है, उस घर के अंदर उस प्रेग्नेंट औरत के अलावा कोई भी नहीं होता, जहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत घमासान युद्ध चलता है और उस युद्ध में जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसका थोड़ा सा ब्लड इजराइल के शरीर पर लग जाता है और इजराइल भी थोड़ी बहुत घायल हो चुकी होती है।
है और उस कम्युनिटी के लीडर उसे उठाकर जंगल में ले जाती है। जंगल में ले जाने के बाद इजराइल को एक गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा सुरंग होता है जो राक्षसी मानव के लिए बनाया गया होता है। इजराइल उस सुरंग के होते हुए आगे बढ़ रही होती है, पर अचानक उसके सामने से राक्षसी मानव आता है। जहाँ पर वो डर कर जिस जगह से आई होती है उसी जगह पर चली जाती है, पर वो राक्षसी मानव उसके पास आता है और पहले वो सूंघता है, जहाँ पर उसे वो प्रेग्नेंट औरत की जो शरीर का ब्लड है वो इजराइल के शरीर पर लगा होता है। जहाँ पर उसे सूंघने के बाद उसे कुछ नहीं करता, जहाँ पर इजराइल को अजीब लगता है कि ये मुझे कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तभी उसे याद आता है वो औरत प्रेग्नेंट थी और दीवार के पास एक बड़ा सा गड्ढा था, यानी कि जो पेट में वो बच्चा है ये इस राक्षसी मानव का है। फिर वो राक्षसी मानव वहाँ से चला जाता है। असल में जो राक्षसी मानव होता है वो देख नहीं पाते, पर किसी का महक सुनकर तभी उस पर अटैक करते हैं, पर इस बार इजराइल पर अटैक नहीं करता और वहाँ से वापस चला जाता है। इजराइल उस गुफा के अंदर रास्ते ढूंढते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाती है। फिर वो उस कम्युनिटी के पास जाती है और आसपास में आग लगा देती है और जैसे तैसे करके उस घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत पहले से ठहरी होती है। सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे होते हैं और दूसरी तरफ इजराइल उस घर के अंदर प्रेग्नेंट औरत के पास होती है, पर उस घर में लीडर पहुंच आती है, जहां पर इजराइल और लीडर के बीच घमासान युद्ध होता है और वो प्रेग्नेंट औरत उसे उसी समय डिलीवरी होता है। उस डिलीवरी के बाद जो बच्चा होता है उसे देखकर प्रेग्नेंट औरत अपने आप को खत्म कर लेती है और ये नजारा इजराइल देख रही होती है, जहाँ पर वो लीडर को खत्म करने के बाद उस बच्चे के पास जाती है। उस जंगल में आग लगने की वजह से सारे राक्षसी मानव वहाँ पर पहुँच आते हैं और उस घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर इजराइल उस छोटे से बच्चे को अपने हाथों में उठाती है, जहाँ पर उसका शकल एकदम बकरी की तरह होता है और उसे कई सारे आंखें भी होते हैं जो कि देखने में काफी डरावना होता है और उसका पूरा चेहरा देखने में एकदम दानव की तरह दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।